सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम सुनते ही एक तेजस्वी, धर्मपरायण और साहसी राजा की छवि उभरती है। उनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनका न्याय इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उनके प्रशंसक थे। लेकिन कहानी की शुरुआत एक गूढ़ रहस्य से होती है। उनके छोटे भाई राजा भर्तृहरि ने अचानक राजपाट त्याग कर तपस्या का मार्ग पकड़ लिया। यह समाचार जब देवराज इंद्र को मिला तो उन्होंने चिंता व्यक्त की कि राजधानी की सुरक्षा अब किसके हाथों में होगी। इंद्र ने एक देव को भेजा जो रूप से सामान्य मनुष्य जैसा था पर सामर्थ्य में दिव्य। राजधानी की रक्षा का भार लेकर वह देव वहां पहुंचा और पूरी निष्ठा से सुरक्षा का कार्य संभालने लगा। रात के समय जब सम्राट विक्रमादित्य लौटे, उन्होंने राजधानी में प्रवेश करना चाहा, लेकिन वह देव द्वार पर खड़ा होकर उन्हें रोकता है। तुम कौन हो? देव का सीधा प्रश्न। मैं विक्रम हूं, इस भूमि का सम्राट। राजा का उत्तर। पर देव ने बिना प्रमाण उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। युद्ध की चुनौती दी और सम्राट ने उसे स्वीकार किया। घमासान युद्ध हुआ, तेज, पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन। अंततः देव परास्त हुआ और नतमस्तक होकर सम्राट की पहचान को स्वीकार किया। इस युद्ध के अंत में देव ने प्रसन्न होकर सम्राट को एक वरदान दिया, जीवन दान का वरदान, साथ ही एक रहस्य भी बताया। देव बोले, जब आपका जन्म हुआ था उसी समय एक ही नगर और नक्षत्र में 3 और जन्म हुए। एक राजघराने में आप, एक तेली के घर में और एक कुम्हार के घर में। समय बीता और वह कुम्हार साधना करके सिद्ध हो गया। उसने उस तेली को मारकर पिशाच बना दिया और शमशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा। अब वह आपको मारने की योजना में है, सावधान रहिए। यह कहकर देव अपने लोक को लौट गए। पर विक्रमादित्य को एक चेतावनी और एक रहस्य देकर सम्राट राजधानी पहुंचे। प्रजा ने स्वागत किया, उत्सव मनाया गया। कुछ समय बाद एक योगी आया, शांतिशील नामक, और उसने सम्राट को एक फल भेंट किया। प्रतिदिन वह आता और फल देता। सम्राट को देव की चेतावनी याद थी, इसलिए उन्होंने उन फलों को संभाल कर रखा, खाया नहीं। एक दिन फल गिरा और उसमें से निकला लाल रत्न, जिसकी चमक से सभी चौंक गए। जब बाकी फलों को देखा गया तो हर एक में एक एक अमूल्य रत्न था। अब प्रश्न खड़ा हुआ, योगी इतना मूल्यवान उपहार क्यों दे रहा है? जब योगी को बुलाया गया तो उसने कहा कि वह एक महान सिद्धि की साधना कर रहा है और अंतिम रात्रि में सम्राट की सहायता चाहिए। वह चाहता था कि सम्राट उसे बिना प्रश्न किए उस समय सहयोग दें। सम्राट ने वचन दिया और नियत दिन अकेले भयावह अंधेरी रात में भारी बारिश के बीच शमशान की ओर निकल पड़े। श्मशान, जहां हवा में गंध थी मृत्यु की, चीखें थीं पिशाचों की और दृश्य थे ऐसे कि किसी साधारण मनुष्य के होश उड़ जाए। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य निर्भीक बढ़ते रहे। वहां सिरस का पेड़ था, जल रहा था और उसकी शाखा से एक शव लटक रहा था। राजा ने रस्सी काटकर शव गिराया और वह शव हंसने लगा। वह शव बोला नहीं, पर उसकी हंसी और आचरण रहस्यमय था। जब सम्राट उसे उठाकर चलने लगे तब वह बोला, मैं बैताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां लिए जा रहा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं सम्राट विक्रमादित्य हूं और तुझे उस योगी के पास लिए जा रहा हूं। बैताल ने 2 शर्तें रखीं। 1, रास्ते में राजा कुछ नहीं बोलेंगे। 2, वह रास्ते में राजा को कहानियां सुनाएगा। यदि राजा बोले तो बैताल फिर पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने मौन स्वीकृति दी और उनकी अद्भुत यात्रा आरंभ हुई, जहां हर कहानी एक गूढ़ प्रश्न और दार्शनिक मंथन लेकर आती थी। राजा विक्रमादित्य बैताल को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान से योगी की ओर ले जा रहे थे और बैताल ने कहा, हे राजन, यात्रा लंबी है। मैं तुम्हें समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। और हां, यदि तुमने अंत में उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। पहली कहानी, 3 ब्राह्मणों की दुल्हन। न्याय का प्रश्न बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी। उसका नाम था माधवी। उसकी सुंदरता इतनी थी कि दूर दूर के विद्वान ब्राह्मण उसके साथ विवाह करने की कामना रखते थे। 3 श्रेष्ठ ब्राह्मण युवक, जो सभी योग्य, गुणवान और विद्वान थे, माधवी से विवाह करना चाहते थे। तीनों में से कोई भी किसी गुण में कम नहीं था। पिता असमंजस में पड़ गए कि किससे विवाह कराएं। उसी समय माधवी एक दिन बीमार पड़ी और दुर्भाग्यवश
उसकी मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण युवक अत्यंत दुखी हुए, परंतु उनका प्रेम स्वार्थ नहीं था। उन्होंने 3 अलग मार्ग चुने। एक, पहले ब्राह्मण ने माधवी के शव की चिता के पास एक आश्रम बना लिया और वहीं रहने लगा। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर वहीं रहेगा और माधवी की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करेगा। 2, दूसरे ब्राह्मण ने वैराग्य धारण कर लिया और कठिन साधना आरंभ कर दी। साधना के बल पर उसे एक सिद्धि प्राप्त हुई, जिससे वह मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। 3, तीसरे ब्राह्मण ने एक दिन एक तांत्रिक ग्रंथ पढ़ते हुए एक मंत्र खोज निकाला, जिससे वह मृतक का भस्म तक वापस जोड़ सकता था। समय बीता। जब दोनों सिद्ध ब्राह्मणों को अपने अपने मंत्रों और शक्तियों पर विश्वास हो गया, तब वे उस स्थान पर लौटे जहां पहला ब्राह्मण माधवी के शरीर के पास तपस्या कर रहा था। उन्होंने अपने मंत्रों और सिद्धियों का उपयोग करके माधवी को पुनर्जीवित कर दिया। अब समस्या यह आई कि माधवी किस ब्राह्मण की पत्नी बने। तीनों का दावा था, परंतु न्याय एक को ही मिलना था। अब बैताल ने प्रश्न किया, हे राजा विक्रम, तुम न्यायप्रिय और ज्ञानी हो, तुम बताओ इन तीनों में से सबसे योग्य पति कौन है और क्यों? यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं लौट जाऊंगा, लेकिन यदि उत्तर जानते हुए भी मौन रहोगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर शांत रहे। उन्होंने तीनों ब्राह्मणों के आचरणों को मन ही मन तौला। किसका प्रेम स्वार्थ रहित था, किसकी निष्ठा सच्ची थी और किसका कार्य माधवी के लिए सबसे अधिक समर्पित था। फिर विक्रमादित्य ने उत्तर दिया अपनी गंभीर वाणी में, इन तीनों में सबसे योग्य पति पहला ब्राह्मण है, जिसने माधवी की मृत्यु के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह चिता के पास बैठा रहा, व्रत लिया, तपस्या करता रहा। उसका प्रेम आत्मा से था, केवल शरीर से नहीं। बाकी 2 ब्राह्मणों ने अपने अपने ज्ञान और सिद्धियों का प्रदर्शन किया। एक ने भस्म को जोड़ा, दूसरे ने प्राण फूंके। ये सब महत्वपूर्ण है, परंतु इनमें सेवा और त्याग नहीं था। इसलिए न्याय की दृष्टि से पहला ब्राह्मण ही उसका सच्चा और योग्य पति है। यह सुनते ही बैताल जोर से ठहाका लगाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुमने फिर उत्तर दे दिया हे राजन। अब मैं शर्त के अनुसार वापस उसी सिरस के पेड़ पर जा रहा हूं। और यह कहकर बैताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बिना कुछ कहे साहस और धैर्य के साथ उसकी ओर बढ़े। यही था विक्रम और बैताल की कहानियों का नियम। हर बार बैताल एक नई कहानी सुनाता, अंत में एक जटिल प्रश्न पूछता, राजा उत्तर देते और बैताल फिर से पेड़ पर चला जाता। लेकिन राजा न थकते न हारते, हर बार लौटते, फिर से उसे उठाते और कहानी फिर शुरू होती। हे राजन, तुमने मेरी पहली कहानी का उत्तर देकर मुझे फिर से पेड़ पर भेजा, पर तुम हार मानने वाले नहीं लगते। अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से और याद रहे, अगर अंत में उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। दूसरी कहानी। राजा की प्रतिज्ञा और ब्राह्मण की पत्नी। बहुत पुरानी बात है। पाटलिपुत्र नामक एक नगर में राजा चंद्रपाल राज्य करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। हर दिन वे दरबार में बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ दरबार में आया। उसने आकर राजा से विनती की, हे महाराज, मेरी पत्नी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता है, पर नगर का एक दरिंदा व्यक्ति जिसका नाम वीरभद्र है, वह मेरी पत्नी पर बुरी दृष्टि रखता है। कल रात वह जबरन हमारे घर में घुस आया और मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश की। हे राजन, यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राजा ने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा ली, हे ब्राह्मण, जब तक वीरभद्र को दंड नहीं दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जल नहीं पीऊंगा और शयन नहीं करूंगा। राजा ने सैनिकों को वीरभद्र को पकड़ लाने का आदेश दिया, पर वीरभद्र एक चालाक और शक्तिशाली अपराधी था। वह नगर से भाग निकला और जंगलों में जा छिपा। दिन बीतते गए। राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए भोजन, जल और नींद त्याग दी। वह कमजोर होते चले गए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उधर ब्राह्मण की पत्नी ने यह सब देखा। उसने सोचा, मेरा पति तो अब सुरक्षित है, पर राजा अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो उसने साहसिक निर्णय लिया। वह अकेली वीरभद्र को पकड़ने जंगल में चली गई। कई कठिनाइयों के बाद अपनी चतुराई
साहस और तेज बुद्धि से उसने वीरभद्र को बंदी बना लिया और उसे राजा के सामने ले आई। राजा चकित रह गए और अत्यंत प्रसन्न भी। उन्होंने वीरभद्र को कठोर दंड दिया और ब्राह्मण की पत्नी को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की। अब बैताल ने प्रश्न पूछा, हे राजन, अब बताओ, इस पूरी घटना में सबसे अधिक प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? उस ब्राह्मण की जो न्याय के लिए गुहार लगाता रहा, उस राजा की जिसने अपने वचन पर जीवन तक दांव पर लगा दिया, या उस स्त्री की जिसने नारी होकर वीरता दिखाई और अपराधी को पकड़ लाई? सोचो और उत्तर दो, और याद रखो, अगर उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण गहन विचार किया। उनके तेजस्वी नेत्रों में न्याय की गहराई चमक उठी। फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे बैताल, तीनों ने अपने अपने स्थान पर महान कार्य किया। ब्राह्मण ने न्याय की पुकार की, राजा ने अपने वचन के लिए जीवन दांव पर लगाया, परंतु सबसे महान कार्य उस स्त्री ने किया। वह एक नारी होते हुए अकेली जंगल में गई। उसने साहस, चातुर्य और धैर्य से काम लिया। न सिर्फ अपने पति की रक्षा की, बल्कि अपने राजा की प्रतिज्ञा को भी निभाने में मदद की। उसका कर्तव्य, नारी शक्ति, वीरता, यह सब उसे सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है। अतः इस घटना में सबसे अधिक प्रशंसा उस स्त्री को मिलनी चाहिए। यह उत्तर सुनकर बैताल फिर हंसने लगा। उसकी आवाज श्मशान में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, राजा विक्रम, तुम सचमुच न्याय के धनी हो, पर तुमने मेरी शर्त फिर तोड़ दी, इसलिए मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूं। और कहकर वह फिर से उड़कर सिरस के पेड़ पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, और बिना थके, बिना रुके फिर एक बार बैताल को उतारने पेड़ की ओर बढ़े। अब शुरू होती है बैताल की तीसरी कहानी। राजन, जब तक तुम उत्तर देते रहोगे, मैं तुम्हें नए प्रश्नों से घेरता रहूंगा। अब सुनो मेरी तीसरी कहानी, जो है प्रेम, बलिदान और न्याय की एक और गाथा। तीसरी कहानी। 3 राजकुमार और एक ही राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कमलपुर। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम था राजकुमारी इंदुमती। वह रूप, गुण और विद्या में अनुपम थी। उसकी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैल चुके थे। उसके स्वयंवर की घोषणा हुई। स्वयंवर में भाग लेने अनेक राज्यों के राजकुमार आए, पर उनमें 3 ऐसे थे जो सबसे योग्य माने जा रहे थे। 1. राजकुमार धर्मसेन, धर्मपरायण, सत्यवादी और नीतिपूर्ण। 2. राजकुमार विक्रांत, वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निष्णात। 3. राजकुमार वागीश, अत्यंत ज्ञानी, शास्त्रों में निपुण, वक्तृत्व का धनी। तीनों ही इंदुमती से विवाह करना चाहते थे, और इंदुमती स्वयं भी इन तीनों को देखकर असमंजस में थी। स्वयंवर की तिथि तय हुई, पर दुर्भाग्यवश स्वयंवर से एक रात पहले ही एक राक्षस ने आकर राजकुमारी इंदुमती का अपहरण कर लिया और उसे उड़ाकर एक दूरस्थ पर्वत पर ले गया। राज्य में कोहराम मच गया। राजा शोकाकुल हो गया। तीनों राजकुमारों ने प्रतिज्ञा ली कि वे राजकुमारी को हर हाल में ढूंढकर वापस लाएंगे। राजकुमार वागीश अपनी ज्योतिष विद्या और जादुई ग्रंथों के माध्यम से यह जान लेता है कि इंदुमती किस स्थान पर कैद है। वह दोनों राजकुमारों को बताता है और उन्हें वहां ले जाता है। राजकुमार विक्रांत अपने अदम्य साहस से राक्षस से युद्ध करता है और कठिन संघर्ष के बाद इंदुमती को मुक्त करवा लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध में इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। राजकुमार धर्मसेन, जो तप और ध्यान में निपुण था, वह अपने पुण्य बल और तपस्या से राजकुमारी को पुनर्जीवित कर देता है। तीनों राजकुमार इंदुमती को लेकर, एक ने उसका ठिकाना पता लगाया, दूसरे ने उसे बचाया और तीसरे ने उसे जीवन दान दिया। बैताल ने विक्रम से कहा, अब बोलो हे राजन, इन तीनों में से कौन सबसे योग्य है राजकुमारी इंदुमती का पति बनने के लिए? जिसने खोजा, जिसने बचाया, या जिसने पुनर्जीवित किया? और याद रखो, उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। अब राजन, तुम्हारी बारी है। क्या उत्तर दोगे या चुप रहोगे और अगली कहानी तक बढ़ोगे? राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे बैताल, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है, पर न्याय के तराजू पर तौलने पर उत्तर स्पष्ट है। जिसने खोजा, उसने विद्या का प्रयोग किया। जिसने बचाया, उसने साहस का परिचय दिया। पर जिसने मृत को जीवन दिया, वह ईश्वर समान है। अतः मेरे विचार में
राजकुमार धर्मसेन ही इंदुमती का सबसे योग्य पति है, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया और जीवन ही सबसे बड़ा वरदान होता है। यह सुनकर बैताल फिर अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजने लगी। हाँ 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 विक्रम, तू सच्चा ज्ञानी है, पर शर्त तो तूने फिर तोड़ी, उत्तर दे डाला। अब मुझे फिर लौटना होगा अपने वृक्ष पर। कहते ही बैताल फिर हवा में उड़ गया और जाकर उसी सिरस के पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य अपने संकल्प में अडिग फिर आगे बढ़े, न डरते न थकते, और बैताल को पुनः लाने उस पेड़ के पास पहुंचे। अब शुरू होती है बैताल की चौथी कहानी। राजन, जब तक तुम उत्तर देते रहोगे मैं कहानियां सुनाता रहूंगा। अब सुनो अगली विचित्र कथा, जिसमें छुपी है दुविधा और धर्म की टकराहट। चौथी कहानी, न्याय का सवाल, बेटे का बलिदान या पिता की प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नामक नगर में राजा अनंत वर्मा राज्य करते थे। वे बहुत धर्मनिष्ठ, नीतिवान और प्रजाप्रिय शासक थे। राजा का एक ही पुत्र था, राजकुमार अर्जुन वर्मा, जो अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी था। राजा उसे सिंहासन सौंपने का मन बना ही रहे थे कि तभी एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक वृद्ध ब्राह्मण फटे कपड़ों में लिपटा कांपते हुए दरबार में आया और बोला, हे राजन, आपने कभी एक वचन दिया था, यदि कोई ब्राह्मण न्याय के लिए मेरे पास आएगा तो मैं उसे पूर्ण न्याय दूंगा, चाहे कुछ भी हो। क्या आप आज भी अपने वचन पर कायम हैं? राजा बोले, निश्चित रूप से। कहो, क्या न्याय चाहिए? ब्राह्मण बोला, मेरे एकमात्र पुत्र की हत्या राजकुमार अर्जुन वर्मा ने की है। यह सुनते ही सभा स्तब्ध रह गई। राजा चौंके पर बोले, यदि यह सत्य है तो मैं स्वयं उसे दंड दूंगा। जांच हुई और यह प्रमाणित हो गया कि शिकार के समय हुए एक विवाद में राजकुमार ने क्रोध में ब्राह्मण पुत्र का वध कर डाला था। अब राजा असमंजस में थे। एक ओर उनका पुत्र जो राज्य का उत्तराधिकारी था, दूसरी ओर उनका धर्म, उनका वचन, न्याय। राजा ने अपने वचन के पालन हेतु अपने ही पुत्र को मृत्युदंड सुनाया। राज्य रो पड़ा। प्रजा ने राजा से अनुनय की, पर राजा अडिग रहे। अब बैताल ने विक्रम से प्रश्न किया, राजन बताओ, क्या राजा अनंत वर्मा ने सही किया? क्या पिता होकर भी पुत्र को मृत्युदंड देना उचित था, या उसे क्षमा कर देना चाहिए था क्योंकि वह राजा का उत्तराधिकारी था? उत्तर सोच कर दो, पर याद रहे, एक बार उत्तर दोगे मैं फिर उड़ जाऊंगा। अब विचार करो, राजा का धर्म बड़ा था या पुत्र का मोह? या चाहो तो मैं अगली कहानी भी यहीं से आगे बढ़ा दूं, बिना रुके, बिना खत्म किए। बोलो राजन। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।